दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपकी उम्र दराज हो, आप पर अल्लाह पाक की रहमतें हों, जहां आपके कदम हों वहां खुशियां हों, मुस्कुराहटें हों, अल्लाह पाक की बरकतें ही बरकतें हों, जहां आपके पैर हों वहां खैर हो। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है धतूरा, जिसे जुज़ मासिल भी कहते हैं। आज इसके बारे में मैं आपको वो हक़ाइक़ बताऊंगा जो आज तक किसी भी यूट्यूबर और फेसबुक वाले ने आपको कभी नहीं बताए होंगे। दोस्तों जहां ये बूटी बेशुमार फ़वाद रखती है वहां ये नुकसानात भी रखती है। ये जड़ी बूटी हकीकत में हकीमों की जड़ी बूटी है, सन्यासियों की है, कीमियागरों की है, एलोपैथिक होम्योपैथिक वालों की है। और दूसरी बात यह भी बता दूं, ये जड़ी बूटी पीर आमलों की जड़ी बूटी है, काले जादू की जड़ी बूटी है, ये जिन्नात की जड़ी बूटी है। और मैं ये भी बता दूं ये जड़ी बूटी खुद भी एक जिन्न है और मेरे इस पर 30 साल तजर्बात हैं और मैं वीडियो के आखिर में वो भी बताऊंगा। और ये काले अमलियात में किस तरह इस्तेमाल होती है और देसी हर्बल अद्वियात में किस तरह इस्तेमाल होती है, कीमियागर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको तमाम तफसील बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये सारी तफसील बताने से पहले मैं ज़रा आपको इस बूटी की तफसील बयान कर दूं और इसकी पहचान भी आप लोगों को करा दूं, क्योंकि दुनिया के काफ़ी सारे ऐसे इलाके भी पाए जाते हैं जहां धतूरा पैदा नहीं होता और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको धतूरा या जुज़ मासिल की पहचान नहीं है। पहले मैं आपको इसकी पिक वीडियोस दिखा दूं ताकि आपको पहले इसकी पहचान हो जाए, फिर इसके मैं फ़वाद भी, नुकसानात भी और पूरी तफसील मैं बयान करूंगा। पहले चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। दोस्तों मैंने सोचा है कि पहले इसकी पहचान करा दूं। और हिंदी में धतूरा, सिंधी में जुज़ मासिल कहते हैं इसको। धतूरा की दो इकसाम है, मशहूर सफ़ेद और नीले फूल वाला। सफ़ेद किस्म के पत्ते किनारे से कट्टे नहीं होते। वैसे धतूरा की 4 इकसाम है। फल लगभग अखरोट से बड़ा और या अंडे के बराबर। इसके डोडे की तरह नरम कांटे। फल 4 हिस्सों में तकसीम होता है जिसमें तुख्म भरे होते हैं। शुरू में फल गहरा सब्ज, बाद में सफ़ेद मैल सब्ज हो जाता है। जब पक जाता है तो इसके अंदर से भूरे या स्याह रंग के तुख्म निकलते हैं। धतूरा का पौधा अमूमन मौसम बहार में फूलता है और जेठ आषाढ़ में फल पक कर फूट जाते हैं। बहुत और दुआ, पत्ते और तुख्म इस्तेमाल होते हैं। मकाम पैदाइश इसका धतूरे का पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका में ये बाकसरत पाया जाता है। ये खुद रो पौधा अमूमन सड़कों के किनारे, खंडरात, कब्रिस्तानों और वैरानों में पैदा होता है। मिजाज सर्द खुश्क, दर्जा चहारम, अफ़ाल मस्कन व मुख्तर, दफ़ा तनश्शुद, अरू की ये बुखार, मस्कन मुखद्दर होने की वजह से मुख्तलिफ रोगनों में शामिल करके वजीउल मुफाजिल, नुकरेस, दर्द सर, दर्द पहलू में भी इसकी मालिश करते हैं। दफ़ा तनश्शुद, अरू के खस्ता होने की वजह से दम्मा के दौरे को रोकने के लिए इसकी पत्तों की धोनी या पत्तों को जैला में तम्बाकू की जगह पिलाते हैं, जिससे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इसका। और ये बहुत आला चीज़ है और मुनासिब अद्वियात के हमरा अंदरूनी तौर पर भी इसको खिलाया जाता है। दफ़ाए बुखार, मस्कन होने की वजह से ये नज़ला ज़ुकाम,
बुखार के लिए भी बेहतरीन रिजल्ट देता है, बेहतरीन काम करता है। पुराने से पुराना नज़ला भी इससे ख़त्म हो जाता है। फोड़े फुंसियों को फाड़ने के लिए धतूरा के पत्तों को तेल से चपड़ करके गर्म करके बांधते हैं। मोहरे के दिमाग होने की वजह से बूढ़े आदमियों के असबी दर्दों और नज़लात में भी आला रिजल्ट देता है। मुनासिब अद्वियात के साथ इसके बीजों को बशक्ल गोली, दम्मा, नज़ला, खांसी, जरियान, सूरतुल अंजाल में भी इस्तेमाल करते हैं। और सूरत अंजाल और इमसाक में ये बेहतरीन काम करता है और बहुत आला रिजल्ट है। मवाद शुक्र व हज़ियान होने की वजह से अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो ये नशा पैदा करता है। हज़ियान पैदा करने के अलावा सिमी अलामात भी पैदा हो जाती हैं, और जहाँ ये फ़ायदे देता है वहाँ ये नुकसानात भी इसके शदीद होते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर कई तजर्बात किए हैं और मैं इसकी सारी आपको तफसील बताऊंगा। पहले मैंने सोचा कि इसकी आपको पहचान करा लूं, और अब आपने इसके पौधे नज़दीक से वीडियो पे देख लिए होंगे, अब ऑनलाइन होते हैं। दोस्तों, मैंने इसके फ़वाइद भी आपको बता दिए हैं, इस जड़ी बूटी की पहचान भी आपको करीब से मैंने करा दी है, और बल्कि फ़वाइद की एक पूरी तफसील मैंने बता दी है। अगर कोई कमो पेशी है तो वो बाद में भी थोड़ी बहुती मैं पूरी करवा दूंगा। तो अब हम चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ। इसके क्या क्या नुकसानात हैं? तो धतूरा के तुखम सिमी मिकदार में खिलाने से मसमूम के हवास कायम नहीं रहते, अक्ल ज़ैल हो जाती है, ज़बान और हल्क खुश्क हो जाते हैं, आंखें सुर्ख, पिपलियाँ फैल जाती हैं, आवाज़ भरा हो जाती है, मसमूम बाज़ औक़ात भागने की ख्वाहिश करता है, वहमी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, और इसके अलावा वहमी चीज़ों को वो पकड़ने की भी कोशिश करता है। कभी अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा, और कभी दीवानगी में मुब्तला हो जाएगा, और कभी शोर मचाएगा, कभी गिदड़ की तरह भागने की कोशिश करेगा, और बाज़ औक़ात अगर इसके असरात ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो मरीज़ गनुदगी की तरफ चला जाता है, और तनफ़ुज़ और कल्ब की हरकत बंद होने से बाज़ औक़ात मरीज़ मौत का शिकार भी हो जाता है, मर भी जाता है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो अगर इसको हकीमाना अंदाज में कलील मिकदार में इस्तेमाल करवाया जाए तो जहाँ इसके नुकसानात हैं वहाँ ये बेशुमार फ़वाइद रखता है। ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सूरतुल अंजाल, मर्दाना अमराज और बेहतरीन इमसाक भी करता है। घंटों घंटों तक इसका इमसाक जाता है, और ये बहुत आला चीज़ है। अब हम दोस्तों चलते हैं कि ये आमिल इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमलियात में किस तरह इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जादू टोने में किस तरह इस्तेमाल होता है, और जिनात में जिनात का इससे किस तरह लगाव होता है, ये तफसील भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, वैसे अमलियात में कई चिल्ले होते हैं, और हमजाद के चिल्ले में धतूरे का इस्तेमाल भी किया जाता है, और दूसरा एक होता है टोपी वाला चिल्ला, उसमें इसके फल को सामने रखा जाता है और कुछ मंत्र पढ़ के और कड़ा लगाकर उसका भी चिल्ला किया जाता है, और उसमें भी धतूरा मुफीद साबित होता है उस चिल्ले में। और इसके अलावा बाज़ अमलियात में या काले जादू वाले अगर किसी भी इंसान का ज़हनी तवाज़न खोना चाहते हैं तो वो क्या काम करते हैं, धतूरे के फल के ऊपर मुख्तलिफ सुइयाँ चबोकर इसको कब्र में या किसी भी जगह पे दफन कर दिया जाता है। तो इस तरह वो इंसानियत को कई तरह के नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करते हैं। तो मैं इसको जहां मुफीद जड़ी बूटी कहूंगा, वहां इसको मैं शैतानी बूटी भी कहूंगा। ये शैतानी बूटी भी है। तो दोस्तों, और बाज दोस्तों से मैंने सुना था कि ये जिनात की लगन भी है, और इसका साया है जो वो बहुत लंबा होता है। पहले मैं नहीं मानता था, तो अब फरवरी का महीना लगा हुआ है, पिछले साल की बात है। ये मेरी अपना तजर्बा भी है और मेरी आंखों देखा हाल भी है। एक बार मैं महमूद कोट से मुजफ्फरगढ़ की तरफ रात के तकरीबन 1:30 का टाइम था, सफ़र कर रहा था मोटरसाइकिल बाइक पर। तो जब मैं पीर मोहम्मद मूसा शाह के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा मौसम ख़राब था, ऐसा ऐसा बादल और बारिश शुरू हो गई। तो मैं सफ़र करता रहा, लेकिन बारिश तेज़ होती गई। जब बारिश बिल्कुल बहुत शदीद हुई तो ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी भी ज़्यादा थी। तो रास्ते में हज़रत पीर खैरन शाह साहब की दरगाह आती है, तो वहाँ मैंने स्टॉप किया और मैं रुक गया, और मैंने उसके कमरों का सहारा लिया ताकि बारिश से बच जाऊँ। तो वहाँ बिल्कुल रात का टाइम था, वैरानगी थी, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, या पीर खैरन शाह दरगाह थी या वहाँ का कब्रिस्तान था। वैसे भी वहाँ के खौफनाक मनाजर थे। तो मेरी नज़र पड़ी एक पीलू के दरख्त के साथ जो कब्रिस्तान में वाक़ था। वहाँ पर 2 बूटे धतूरा के उगे हुए थे। तो पहले तो मैं देखता रहा, फिर मैंने एकदम मेरी नज़र पड़ी तो यकीन करें धतूरे का साया इतनी लंबा था कि मेरी नज़र पड़ी कि ये तकरीबन 100 फुट तक लंबा चला गया। जहाँ तक मेरी नज़र गई ये ऐसे ही अपना साया लंबा कर जाता था, फिर इसका साया छोटा हो जाता था, फिर इसका साया लंबा हो जाता था। और बाज़ औक़ात इसके साए में मैंने कई रंग देखे हैं, कभी येलो रंग, कभी रेड कलर, कभी नीला, कभी पीला, बाज़ औक़ात फिर स्याह हो जाता, फिर इसमें कई कलर भर आते। ये वाक़या मैं अपनी आंखों के सामने देखता रहा, और उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये अपना साया लंबा करता है। तो दोस्तों, जो इसके फ़वाइद थे मैंने बता दिए हैं, जो ये नुकसानात करता है, नुकसानात हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और वैसे काले जादू और टोनों में इसके बीज पर भी पढ़ाई की जाती है, इसके फल पर भी पढ़ाई की जाती है, इसका पानी निकाल कर उस पर भी पढ़ाई करा के किसी बंदे की बंदिश करनी हो या कोई नुकसान करना हो तो वो पानी का छिड़काव भी किया जाता है, बाज़ बंदों को पिलाया भी जाता है। क्योंकि मैं तो कभी आमलियात वाली साइड पे मैं ज़्यादा नहीं जाता, तो वैसे इसको जो काले जादू वाले हजरात हैं वो अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कल तक इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को माल में बरकत अता फरमाए। आमीन।